यही कोई और गाड़ी होती है ना, अब तक इंजन सीज हो गया होता है। ये देखो पूरी यहाँ से ऐसे ठुकी हुई थी। द कार लुक्स अमेजिंग मैन। वी हैव अ क्रेटा और इसमें लगे हुए 20 इंचेस अलॉयज एंड एज यू कैन सी दिस इज रैप्ड इन सैटिन रेड। प्लस टेल लाइट चेंज है, स्पॉयलर, अलॉयज, टाइप 1 स्विफ्ट। ये पूरी गाड़ी रैप हुई है। ओवर हेयर वी हैव अनदर जनरेशन विंड स्विफ्ट। सो अगेन दिस इज RGB, कोई भी कलर आप अपने फ़ोन से सिलेक्ट कर सकते हो। दिस इज जस्ट हेडलाइट, फॉग लैम्प, जस्ट फॉग लैम्प विदाउट हेडलाइट, with headlight, high beam. Hey YouTube family, welcome back to another video, another vlog। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले गैरेज आया तो एक सब्सक्राइबर की ना होंडा सिटी आई हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ गोइंग टू बी अ जर्नल व्लॉग, ठीक है, किसी एक गाड़ी पे स्पेसिफिक नहीं होने वाली। तो एक सब्सक्राइबर की होंडा सिटी आई हुई है सर्विस के लिए एंड थोड़ा और काम भी होना है। तो जब इंजन ऑयल खोला सूरज ने, उसमें से इतना कम इंजन ऑयल निकला है और भैया कह रहे हैं कि 3-4 दिन पहले इंजन ऑयल की लाइट भी आ रही थी आइडल पे, चलते हुए नहीं आ रही थी, और इतना कम इंजन ऑयल निकला है, मुश्किल से आधा लीटर भी शायद ही होगा। तो आई वांट टू शो यू कि होंडा की इंजन रिलायबिलिटी कितनी अच्छी है, क्योंकि गाड़ी अभी भी हमने स्टार्ट किया है, कोई नॉइज़ नहीं है इंजन में। यही कोई और गाड़ी होती है ना, अब तक इंजन सीज हो गया होता है। सो लेट मी शो यू। सो गाइस दिस इज़ द होंडा सिटी आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये आई है सर्विस के लिए, एक सब्सक्राइबर की है। तो जब भैया लेके आए तो सूरज ने जब इसका इंजन ऑयल खोला, मुश्किल से 400-500 ग्राम निकला होगा। तो अनफॉर्चुनेटली जो नीचे तसला था जिसमें निकाला वो तो हटा दिया है, लेकिन सूरज ने मुझे उसकी फ़ोटो भेजी है, तो स्क्रीन पे वो फ़ोटो देखो। सो गाइस आई जस्ट सॉ, इसमें सिर्फ इतना ही इंजन ऑयल निकला और अब हमने इंजन ऑयल डाला है इसमें और नए फ़िल्टर, एवरीथिंग इज़ न्यू। अभी भी आप देख लो गाड़ी की आवाज़ जो है बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ऐसी वियर्ड साउंड नहीं कर रही, इंजन सही चल रहा है। खैर वो तो लॉन्ग टर्म में ही पता लगेगा कि इंजन में कोई इशू आएगा कि नहीं, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर इंजन में इशू आना होता तो अब तक आ जाता, क्योंकि गाड़ी को आप मुश्किल से 10-15 किलोमीटर ही चलाओ बिना इंजन ऑयल के तो इंजन की साउंड बदल जाती है, अंदर सब कुछ घिस जाता है, बेंड हो जाता है, टूट जाता है। सो होंडा की ये खास बात है कि रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। इंजन ऑयल नहीं था, बहुत कम था, फिर भी सही चलती रही गाड़ी एंड दिस प्रीटी ग्रेट। बाकी आपको और चीज़ें दिखाता हूँ आज क्या चल रहा है। सो वी हैव अ ऑडी ओवर हेयर, ये डेंट पेंट के लिए आई हुई है। एक ये हैरियर है, ये भी डेंट पेंट के लिए आई हुई है। तो ऑडी का ये फेंडर और बम्पर पेंट हुआ है एंड कैन यू टेल ये अलग है। और अभी तो रबिंग नहीं हुई, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही पेंट डाला है इस पर। बोनट से बिल्कुल मैच है, दरवाजे से मैच है, अभी उसकी रबिंग नहीं हुई, रबिंग होगी तो जो हल्का सा डिफरेंस आ रहा है वो भी मैच हो जाएगा। देन वी हैव अ हैरियर, ये यहाँ से ये देखो पूरी यहाँ से ऐसे ठुकी हुई थी, इसकी पूरी डेंटिंग चल रही है। नीचे का बम्पर वगैरह ये देखो, ये भी अंदर घुसा हुआ है, साइड से दिखेगा, ये देखो। तो ये चल रहा है। प्लस अंदर एक क्रूज़ आई हुई है, वो भी एक सब्सक्राइबर की है, रैप्ड इन ब्लू। इसमें एक बहुत वियर्ड इशू आ रहा है, तो ये गाड़ी होल्ड पे है, मतलब छोड़ गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कार लुक्स अमेजिंग मैन, बहुत ही बढ़िया लग रही है गाड़ी। एंड इसमें जो इशू आ रहा है, एक मिनट में कूलर ऑफ कर दूँ, तो कूलर से ना शोर बहुत हो रहा था। तो इसमें जो इशू आ रहा है, गाड़ी ना 2.5 RPM से ऊपर नहीं जा रही, 2500 RPM से ऊपर नहीं जा रही है। उसमें एक्सीलेटर एक्चुएटर का फॉल्ट आ रहा है। जो एक्सीलेटर पैडल होता है उसके पीछे एक एक्चुएटर सेंसर होता है, उसका फॉल्ट आ रहा है ना। भैया के हिसाब से जो ओनर हैं, उन्होंने 6 महीने पहले कंपनी से एक्सीलेटर पैडल पूरा, मतलब कंपनी वालों ने चेंज कर दिया था, लेकिन ये इशू नहीं गया। तो हमने वायरिंग चेक करी, वायरिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ ओके। अब वो ये कह रहे हैं कि एक्सीलेटर इसका चेंज हो चुका है, तो अब हम वो चीज़ दोबारा फ़िलहाल नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये ना हो कि हम दोबारा चेंज करें और कुछ हो भी ना। तो गाड़ी अभी होल्ड पे है, देखते हैं क्या करना है। प्लस ये मर्सिडीज़ है, इसका इंजन ओवरऑल हो रहा है, इसकी वीडियो अलग से आएगी। सो आई डोंट नो जब आप ये व्लॉग देख रहे हो तब ये आ चुकी होगी या बाद में आएगी। एक ये BMW आई हुई है,
इसमें क्या इशू है मनोज भैया, इसमें क्या इशू है? गाड़ी चलती चलती बंद हो जाती है, हाँ स्टीयरिंग की लाइट आती है। ओके। सो मनोज भैया ने जैसे बताया कि इसमें जो इशू है कि गाड़ी चलती चलती बंद हो जाती है और स्टीयरिंग की लाइट आती है। एंड देन वी हैव होंडा अमेज ओवर हेयर, ये भी एक सब्सक्राइबर की है। इसकी सर्विस होनी है, सस्पेंशन होना है और छोटे मोटे काम हैं। और बाकी इधर और गाड़ियाँ खड़ी हैं। सो दिस इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। बाकी देखते हैं आगे डे कैसे प्रोग्रेस होता है। अगर आज कुछ और इंटरेस्टिंग हुआ तो विल शो यू, वरना सीधा कल पे स्किप करेंगे। सो गाइस दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड गैरेज में तो ऐसा अभी कुछ खास हो नहीं रहा, बट आई हैव एन अपडेट फॉर यू। मैं आगे ना अभी कमिंग डेज में 2 वीडियोस डालूंगा जो कि बहुत पहले की बनी हुई हैं, मतलब बहुत पुरानी फुटेज है। सो मैं कहा पहले से ही आपको बता दूं, वरना आप सब लोग कमेंट करना शुरू कर देते हो। तो यार कुछ रीज़न होता है जिस वजह से मैं वो वीडियो अपलोड नहीं करता या नहीं कर पाता। तो जब तक वो रीज़न सॉर्ट आउट नहीं होता तब तक मैं वो वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। तो 2 वीडियोस आने वाली हैं, एक है मर्सिडीज़ की, उसके इंजन का काम हुआ था, एक है फॉर्च्यूनर की। तो मर्सिडीज़ की वीडियो तो इतनी पुरानी है, जब सेकंड लॉकडाउन होके ख़त्म हुआ था तब वो वीडियो बनी थी, तब बननी शुरू हुई थी। एंड उस वीडियो में आप देखोगे मैं 2 मास्क लगा रखे हैं। तो मैं सोचा एक बार आपको इस व्लॉग में अपडेट कर दूं कि ये 2 वीडियोस आने वाली हैं। फॉर्च्यूनर की भी है, वो भी सर्दियों की वीडियो है। तो ये 2 वीडियोस आएंगी। बट हाँ, अभी फ़िलहाल के लिए गैरेज में ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा। शाम को मैं जा रहा हूँ ऑटोबॉट्स, वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है। सो गाइस नाउ आई हैव रीच्ड ऑटोबॉट्स। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ आज क्या क्या चल रहा है। सो वी विल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। वी हैव अ सेल्टॉस, वी हैव अ क्रेटा, और इसमें लगे हुए 20 इंचेस अलॉयज, प्लस इसका जो स्पॉइलर है ना, ये भी बहुत अमेजिंग है। तो दिखने में नॉर्मल सा ही लगता है, बट नॉर्मल से और ज़्यादा कर्व है इसमें, इन लाइन एज यू कैन सी। तो अगर ये किसी को चाहिए हो तो बता देना। Plus we have a Swift over here. This is Swift Generation 1 Type 1, and as you can see this is wrapped in satin red. Plus tail light change है, spoiler, alloys, we have the side skirts। and इस गाड़ी में ना आई थिंक ये गाड़ी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग कार्स होगी इन टर्म्स ऑफ ऑडियो सेटअप। बहुत ही अमेजिंग ऑडियो सेटअप है इसके अंदर। यू कैन सी बीच में कितनी बड़ी स्क्रीन है, पॉड्स। तो बाद में कभी इस गाड़ी को पूरा आपको ठीक से दिखाऊंगा। एंड आगे हेडलाइट में प्रोजेक्टर, ठीक है, फॉग लैम्प में प्रोजेक्टर। देन वी हैव सेल्टॉस ओवर हेयर। तो इसकी बाद में एक वीडियो और आएगी। ये HTK प्लस है जिसे हमने GT लाइन में कन्वर्ट किया है। अगेन चेक आउट द अलॉयज राइट। ओवर हेयर वी हैव अ फोर्ड एंडेवर। इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो अपग्रेड हो रही हैं। तो लेट मी शो यू दैट एज वेल। ये देखो अभी अलाइनमेंट चल रही है, इट्स प्रोसेस गोइंग ऑन। प्लस ओवर हेयर वी हैव अ होंडा अफ्रीका ट्विन। तो ये आई थी रैप वर्क के लिए। एंड दिस बाइक इज़ मैसिव, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बाइक है, as you can see, but yeah, looks amazing। Then over there we have another Swift, ये भी Gen 1 है, Type 1 Swift। ये पूरी गाड़ी रैप हुई है, ठीक है, as you can see। मैट सिल्वर या सैटिन सिल्वर भी कह सकते हैं, सिल्वर प्लस ऊपर ग्लॉस ब्लैक। तो डुअल टोन में रैप हुई है। टेल लाइट्स इसकी भी चेंज हुई हैं, दिस इज आफ्टर मार्केट टेल लाइट्स, ओके। एंड इसमें पूरा इंटीरियर हुआ है, ये देखो इसका पूरा इंटीरियर हुआ है। बीच में एंड्रॉयड लगा है, ये सारा हुआ है। चेक आउट द फिनिशिंग ऑफ द स्टिचिंग। चेक दिस आउट। रूफ हुई है इसकी पूरी ब्लैक, ठीक है। स्पॉइलर लगा है इसमें भी, ये देखो ये सारे पैनल्स जो हैं ग्लॉस ब्लैक हुए हैं। प्लस हेडलाइट में प्रोजेक्टर, फॉग लैम्प में प्रोजेक्टर।
एंड नियर फ्यूचर में इसके व्हील्स भी अपग्रेड होंगे। अभी तो एज यू कैन सी कि रिम्स लगे हुए हैं, तो सून इट विल ऑल्सो हैव अलॉयज़। तो पूरी स्विफ्ट जो है टाइप 1 पूरी रिवैम्प हुई है, पूरी रिफर्बिश हुई है यू कैन से। एंड देन ओवर हेयर वी हैव अनदर जनरेशन विंड स्विफ्ट, ये ऋषि की है। दिस इज़ लोअर्ड, तो ये तो हमने पहले भी कई वीडियोस में देखी होगी मेरे हिसाब से। दिस इज़ लोअर्ड, ओरिजिनल ओजी रिम्स हैं, लाइट्स आपके सामने हैं, और इसमें इतना तगड़ा ऑडियो सेटअप है ना, मतलब घर हिला देता है या आसपास की बिल्डिंगें हिला देता है। सो अगर देखा जाए आज यहाँ पे 3 स्विफ्ट खड़ी हैं, 1, 2 और एक बाहर जो रेड वाली, तीनों जनरेशन 1 है, ठीक है। 2 सेल्टॉस खड़ी हैं, एक होंडा अफ्रीका ट्विन खड़ी है, और 2 क्रेटा भी खड़ी हैं। एक क्रेटा वो सामने खड़ी है और एक सन्नी भैया की बाहर खड़ी है, प्लस दिस ब्यूटी, दिस विंटेज ब्यूटी। और ये ऋषि, ये देखो हरकतें करता हुआ। कहाँ जा रहे हो बबुआ? तो ये ऋषि हरकतें करता हुआ पीछे से। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस विंटेज ब्यूटी, दिस इज़ अमेजिंग है। मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है, स्पेशली द व्हील्स मैन, चेक आउट द व्हील्स, द अलॉयज़ बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। सो दिस इज़ ऑल गोइंग ऑन एट ऑटोबॉट्स टुडे। एंड वो खड़ी है दूसरी क्रेटा जो मैं कह रहा था, और मेरी गाड़ी वो खड़ी है। Day 2. So people, this is day number 2. We are back at the Autobots. यहाँ खड़ी है एक EcoSport Type 2. This is a 2019 variant, 19 और 20. तो इसकी भी हेडलाइट्स अपग्रेड हो रही हैं, ज़ेनॉन पैनल के प्रोजेक्टर्स लग रहे हैं। तो एक हेडलाइट एजेंसी खुली हुई है, वो पैक हो रही है, एक हो चुकी है। तो इसमें लगा है XP का D2S, और हाई बीम में और फॉग लैम्प में LED लगी हैं। तो प्लस अंदर से ये भी देखो, ये भी पूरा ब्लैक कलर किया है, पता नहीं अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो एक बार कंप्लीट हो जाने देते हैं प्रोसेस, इधर की भी हेडलाइट लगने देते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसी लुक आ रही है, प्लस इसका आउटपुट भी आपको चेकआउट करवा दूँगा मैं। सो लेट देम कंप्लीट। ये देखो ये हेडलाइट, तो इसका स्टॉक प्रोजेक्टर जो है वो खुल के XP का D2S प्रोजेक्टर लगा है। ओके पीपल, फाइनली दोनों हेडलाइट्स इंस्टॉल हो गई हैं, एंड इसके अंदर हमने डीमन आई RGB भी लगाई है। एंड एज यू कैन सी अभी रेड कलर इसका हमने रखा हुआ है, लुक्स अमेजिंग। ये देखो ब्राइटनेस लो करके थोड़ा बेटर दिखता है। सो अगेन दिस RGB, कोई भी कलर आप अपने फ़ोन से सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब एक बार हेडलाइट ऑन करते हैं। ये देखो ये हेडलाइट ऑन हो गई है, ठीक है। अब एक बार फॉग लैम्प, ओह गॉड फॉग लैम्प इतने तेज़ है ना इसके, नो डाउट। इसमें LED लगी है और हाई बीम में भी LED लगी है। एक बार ब्राइटनेस लो करता हूँ, सी अब हाई बीम, ओह गॉड। अब आपको एक बार सामने आउटपुट दिखाता हूँ। सब कुछ ऑफ करते हैं, करण भाई सब कुछ ऑफ कर दो। ठीक है, सामने अभी ऐसे है हेडलाइट, यू कैन चेक आउट द कट ऑफ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। फॉग लैम्प, ये देखो फॉग लैम्प। एक बार हेडलाइट ऑफ करना, सिर्फ फॉग लैम्प जलाओ। ये देखो ये सिर्फ फॉग लैम्प की इतनी रोशनी है। हेडलाइट, ये हेडलाइट ऑन हो गई। हाई बीम, गाइस चेक दिस आउट, आउटपुट देख रहे हो आप, अमेजिंग। तो यहाँ तो आपने देख लिया। अब एक बार गाड़ी को जब रोड पे निकालेंगे, एक बार आपको बाहर भी चेकआउट करवाता हूँ। सो पीपल, आई एम इनसाइड द कार राइट नाउ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर कितना अंधेरा है। ये देखो, अब इसी करते हैं हेडलाइट ऑन, चेक दिस आउट। अब जलाते हैं फॉग लैम्प, और अब हाई बीम। ओह माय गॉड गाइस, कैन यू चेक दिस आउट? वाओ, ये देखो, दिस इज जस्ट हेडलाइट, फॉग लैम्प, जस्ट फॉग लैम्प विदाउट हेडलाइट, विद हेडलाइट, हाई बीम, अमेजिंग आउटपुट। और ये मैं अभी गाड़ी से बाहर खड़ा हूँ। अब आउटपुट देखो इसका,
लो बीम, हाई बीम, without fog lamp, high beam, with fog lamp, this is just fog lamp, high beam. बहुत ही अमेजिंग. So people, as you just saw, जो EcoSport में हेडलाइट अपग्रेड हुआ है, इसका जो आउटपुट आया दैट इज माइंड ब्लोइंग. इतना बढ़िया आउटपुट आया ना इसके हेडलाइट्स का, दैट इज लाइक, मतलब आई डोंट नो वीडियो में इतना जस्टिस हुआ है कि नहीं हुआ, बट इन रियलिटी इट्स अमेजिंग. तो अगर इस सेटअप की टोटल कॉस्ट की बात करी जाए कि कितने का इसका प्राइस आया, कितने का पड़ा है, तो लगभग 45,000 का ये पूरा सेटअप हुआ है. इसमें से जो हेडलाइट के प्रोजेक्टर हैं वो लगभग 29,000 के हैं, और जो इसमें एलईडीज लगी हैं हाई बीम में और फॉग लैम्प में, वो लगभग 7,500 का एक पेयर है. तो 15,000 वो हो जाता है, 29 वो हो जाता है, तो लगभग 44-45,000 का पूरा सेटअप आया है. प्लस अगर आप अपनी रिफ्लेक्टर अंदर से ब्लैक करवाएंगे या कलर करवाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा रहती है. सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस व्लॉग गाइस. विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर. पीस आउट. Come on, get that money.